अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप मान के चलिए आपको ट्रेडिंग करनी है, सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिस पर आप ट्रेडिंग कर सकें, डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और डीमैट अकाउंट के लिए ब्रोकर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर आपको अकाउंट खोलना होगा। तो जीरोधा इस अकाउंट को खोलने के लिए आपसे 200 रुपए चार्ज लेता है, ये 200 रुपए आपसे मांग लेता है। वहीं अगर अपस्टॉक्स की बात करें तो ये आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कुछ भी नहीं लेता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रो भी फ्री है और पेटीएम मनी भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन जीरो का थोड़ा गड़बड़ लगेगा, बट हाँ आगे आगे चल के आपको पता चलेगा कि सब चीजें एक दूसरे से मेल खाती सी हुई है। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि भाई चारों में से एप्लीकेशन कौन सी सस्ती है, तो इमीडिएटली किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचे। दूसरा आता है एएमसी। एएमसी का मतलब होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, यानी कि साल भर के लिए, पूरे साल भर के लिए जो होता है, एक ईयर की अगर बात करें, अकाउंट आपका मेंटेन किया जाता है, उसका चार्जेस एप्लीकेशन लेती हैं। जैसे जीरोधा यहाँ पर 300 रुपए आपसे ले लेती है एक साल का, और ये भी क्वार्टरली होता है, 75 रुपीज पर क्वार्टर के हिसाब से काटते हैं और आपसे 300 रुपए टोटल ले लेते हैं। अब स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई एएमसी नहीं लेता है। ग्रो की बात करें फ्री, पेटीएम मनी भी फ्री होता है। आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड आप देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड के लिए यहाँ पर चारों ही एप्लीकेशन फ्री हैं। हालांकि जीरोधा के ऊपर आपको बास्केट बना करके म्यूचुअल फंड चलाने होते हैं, यहाँ पर आप एसआईपी वगैरह कर सकते हैं। ग्रो के ऊपर आपको जो है म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड मिल जाते हैं। पेटीएम मनी के ऊपर आप म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग से कर सकते हैं, वो भी आपको ग्रो की तरह ही मिल जाता है। अगर बात करें डिलीवरी ब्रोकरेज की, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंजेस आता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जीरोधा इस बार डिलीवरी में फ्री है। डिलीवरी का मतलब होता है जब आपने कोई चीज परचेज करी, कोई आपने बाय किया, कोई प्रोडक्ट, कोई स्टॉक बाय किया है आपने, तो और आप होल्डिंग में रखना चाहते हैं, तो ये चीज आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगी। जबकि आप स्टॉक उस पर या तो हर एक परचेज पर आपसे 20 रुपीज चार्ज करेगा, या फिर आपको 2.5% ऑफ द टोटल टर्नओवर देना होता है। टोटल टर्नओवर यानी 50 रुपए में खरीदा, 60 रुपए में बेचा, तो 110 रुपए पर 2.5% आपको लग जाएगा। अगर ये 20 रुपए से बड़ा है तो आपको 20 रुपए देने हैं, अगर ये छोटा है 20 रुपए से तो आपको सिर्फ उतना ही देने जितना ये हो रहा है। इसी तरह ग्रो देखेंगे, ये भी आपसे डिलीवरी के लिए 0.05% और 20 रुपीज लेता है। और पेटीएम मनी की बात करें तो 15 रुपए या 2.5% लिया जाता है। यहाँ पर जीरोधा और ग्रो थोड़े से आगे निकल जाते हैं। हालांकि ग्रो 0.05% में कम लग रहा है, लेकिन 20 रुपए आपसे ले ही लेता है। और अगर आपका अमाउंट बड़ा है, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए से आप काम कर रहे हैं, तो फिर ये 20 रुपए आपके हमेशा कटते हैं, जबकि जीरोधा नहीं लेता है। और साल भर की अगर बात करें तो ये जो 300 रुपए हैं आपके यहाँ पर कवर अप हो जाते हैं, क्योंकि ये आपसे डिलीवरी चार्जेस नहीं रहता। साल में आप बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इंट्राडे ब्रोकरेज। अगर आप इंट्राडे करना पसंद करते हैं तो उसके लिए, मतलब आपने बाय किया, सेल किया, फिर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपसे जीरोधा 0.03% और 20 रुपीज चार्ज करता है। बाकी अपस्टॉक और ग्रो की बात करें, आपसे 0.05% और 20 रुपीज चार्ज करते हैं। पेटीएम मनी थोड़ा सा आपके प्रति उदारता दिखाता है और 0.05% और 15 रुपीज चार्ज करता है। अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो किस सब में लगभग समान ही पैसा लग रहा है, पेटीएम मनी आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर छोटा अमाउंट है तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि 0.03% दे रहा है। आगे देखेंगे फ्यूचर ब्रोकरेज। अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर फिर से जीरोधा 0.03% और 20 रुपीज लेता है, जबकि आप स्टॉक जो है 0.05%, 20 रुपीज। यहाँ पर आप ग्रो पे भी देख सकते हैं 0.03, ग्रो पर 0.03% और 20 रुपीज, और पेटीएम मनी भी इस तरीके से 0.02% और 15 रुपए लेता है। तो इस प्रकार से अगर बड़ा अमाउंट है तो भाई आपके लिए पेटीएम मनी थोड़ा ज्यादा अच्छा हो सकता है, अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो, क्योंकि 5 रुपए आपके हर बार सेव हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे की चार्जेस देखेंगे। देखिए फिर से यहाँ पर जीरोधा, स्टॉक, ग्रो और पेटीएम मनी मैंने ले लिया। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और आप देखते हैं पुट या कॉल लेते रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए सभी में फ्लैट 20 है, एक्सेप्ट पेटीएम मनी आपसे सिर्फ 15 रुपए लेता है। तो पेटीएम मनी यहाँ पर 5 रुपए जो आपको छूट दे रहा है, उसकी वजह से काफी लोग पेटीएम मनी की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। और चारों का जो इंटरफेस है वो थोड़ा अलग है, मैंने वीडियो काफी सारे बनाए हुए हैं तो आप देख सकते हो, और काफी अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि भाई किसका कैसा इंटरफेस है, कैसे आप यूज कर सकते हैं। पर्सनल फेवरेट की बात यहाँ पर नहीं करूंगा, चारों एप्लीकेशन अपने जगह पर सही है। आगे बात करते हैं एसटीटी डिलीवरी। ये देखिए आप जब भी कोई चीज खरीदते या बेचते हैं तो एसटीटी डिलीवरी चार्जेस आपको यहाँ पर लग जाते हैं। बात करें जीरोधा की तो आपको 0.1% ही देना पड़ता है। बाय और सेल दोनों के ऊपर देख सकते हैं आप यहाँ पर। अपस्टॉक भी आपको 0.1% लेता है बाय और सेल, यहाँ पर भी आपको 0.1% लेने पड़ते हैं। आप चाहे खरीदें या सेल करें, दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पर 0.1% एसटीटी चार्ज देना होगा। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी और छूट मिलती है और 0.025% पर ये चला जाता है, और ये सिर्फ सेल पर लगता है, बाय पर कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। बाय पर कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं एसटीडी इंट्राडे के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। अगली चीज आती है एसटीडी फ्यूचर, यानी अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर कितना एसटीडी चार्ज लगेगा, वो है 0.01% सिर्फ सेल के ऊपर,
यहाँ पर भी बाय के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। एसटीडी ऑप्शंस में अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास 0.05% चार्जेस लगते हैं चारों एप्लीकेशन के अंदर, वो भी सिर्फ सेल पर। यहाँ पर भी बाय के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। जीएसटी जो है दोस्तों सभी एप्लीकेशन में 18% देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ पर डिसाइड नहीं करती जीएसटी कितना लगने वाला है या एसटीडी कितना लगने वाला है। तो यहाँ पर जो चार्जेस है आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है वो आपको देने पड़ते हैं। या आपको सभी एप्लीकेशन लगभग समान दिखेंगे, एनएससी हो या बीएसई हो, दोनों ही एक्सचेंजेस में आपको 0.00345% जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस देने होंगे डिलीवरी के लिए, यानी कि आप जो होल्डिंग में खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, अगर आप या बेच रहे हैं। अगर आप ट्रांजैक्शन चार्जेस देखें इंट्राडे के, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको तो भी लगभग सेम ही चार्जेस देने होते हैं सभी एप्लीकेशन के अंदर, कोई यहाँ पर छोटी बड़ी है नहीं, एनएससी बीएसई दोनों के अंदर। बात करें ट्रांजैक्शन चार्जेस फ्यूचर के ऊपर तो यहाँ पर 0.002% है एनएससी के लिए। नीचे देखेंगे ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑप्शंस के ऊपर तो 0.053% आपको लगाए जाते हैं सभी एप्लीकेशन के द्वारा। नीचे देखेंगे सेबी फीस जो है 10 रुपए पर करोड़ है, सभी एप्लीकेशन उतना ही लगी। सेबी की फीस तो एप्लीकेशन कैसे रोक सकती है और अपना कुछ शेयर यहाँ पर नहीं डाल सकती है, तो 10 रुपए पर करोड़ आपको लग जाता है। स्टैंप ड्यूटी देख रहे हैं 0.015% की सभी एप्लीकेशन के बाय पर लगती है। जब भी आप डिलीवरी में कुछ बाय करते हैं सेल के ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है। अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टैंप ड्यूटी इंट्राडे फ्यूचर और ऑप्शन की भी बात करेंगे तो आपको इंट्राडे के लिए स्टैंप ड्यूटी जो है 0.003% लगती है सभी एप्लीकेशन पर, 0.002% लगती है सभी एप्लीकेशन पर फ्यूचर के लिए, और ऑप्शंस के लिए 0.003% लगती है। तो ये दोस्तों कंपैरिजन सारी एप्लीकेशन का कि आपको चार्जेस क्या क्या देने हैं। जो गवर्नमेंट चार्जेस है वो आपको लगभग सिमिलर लगते हैं, कुछ एक चार्जेस आपको कम ज्यादा लग जाते हैं। और आपने ये भी देखा कि कुछ आपसे एएमसी ले रहे हैं, जैसे जीरोधा आपसे एमसी ले रहा है, बाकी नहीं ले रही है, लेकिन डिलीवरी का पैसा नहीं ले रहा है, तो वो चीज वहां पर कवर अप होती है। अभी हम ऐसे चार्जेस के बारे में जाएंगे जो आपको बताए नहीं जाते हैं बट वो लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं ब्रोकरेज कंपैरिजन किस चीज का, प्लेजिंग का। सबसे पहले प्लेजिंग की बात करते हैं। प्लेजिंग चार्जेस जो है सारी ही एप्लीकेशन कुछ ना कुछ लगाती है। जीरोधा और अपस्टॉक की बात करें तो 30 रुपीज प्लस जीएसटी आपको देना होता है अगर आप प्लेज करते हैं तो। अगर आप ग्रो और पेटीएम से कर रहे हैं तो ग्रो आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी प्लेजिंग के लिए लेगा और पेटीएम आपसे 15 रुपए प्लस जीएसटी प्लेजिंग के लिए लेगा। अगर ऑटो स्क्वायर की बात करें, ऑटो स्क्वायर वो समझ लीजिए अगर आपने कोई इंट्राडे में चीजें खरीदी हुई है, बाय की हुई है या फिर कहीं उसकी पोजीशन ली हुई है, सीधी सी बात है, और अगर आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं यानी कि उसको बेच नहीं देते हैं 3:30 बजे से पहले, तो कंपनी खुद उस चीज को बेच देती है क्योंकि वो इंट्राडे में मार्जिन के थ्रू लिया गया था और आपके ऊपर इतना चार्ज लगाती है। सारी एप्लीकेशन देखिए 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज आप पर लगाती है ऑटो स्क्वायर ऑफ का। तो जब भी आप इंट्राडे कर रहे हैं उस चीज का ध्यान रखिएगा। डीपी चार्जेस क्या है वो आपको बता दूं। जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप जब भी आप कोई चीज डिलीवरी में लेते हैं तो आपके ऊपर 13 रुपए और 5 पैसे प्लस जीएसटी चार्जेस जीरोधा की तरफ से लगाए जाते हैं। जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो डीपी चार्जेस आपके ऊपर लगाए जाते हैं, जो कि जीरोधा आपके ऊपर 13 रुपए 13.5 रुपए और जीएसटी लगाता है। अपस्टॉक आपके ऊपर 18.5 रुपए प्लस जीएसटी लगाता है। ग्रो आपके ऊपर 13.5 रुपए प्लस जीएसटी लगाता है और पेटीएम मनी भी 13.5 रुपए प्लस जीएसटी लगाता है। यहाँ पर अपस्टॉक थोड़ा सा आपको महंगा नजर आ सकता है। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस, अगर आप कॉल करके ट्रेड लेना चाहते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन जो है यहाँ पर सुविधा देती है, तो आप कॉल करके भी ट्रेड ले सकते हैं। उसके लिए आपको जीरोधा 50 रुपए प्लस जीएसटी पर जो है पर ऑर्डर चार्ज करता है। अपस्टॉक 50 रुपए प्लस जीएसटी करता है। ग्रो आपको सिर्फ 20 रुपए प्लस जीएसटी में ऑर्डर लगाकर देता है और पेटीएम मनी यहाँ पर 100 रुपए तक आपसे लेता है। अगर पेमेंट गेटवे की बात करें तो 9 रुपए प्लस जीएसटी आपको जीरोधा चार्ज करेगा, अपस्टॉक आपको 9 प्लस जीएसटी करेगा। अगर ग्रो है तो कुछ भी चार्ज नहीं करता है और पेटीएम मनी 10 रुपए प्लस जीएसटी करता है, वो भी अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं। तो अगर आप यूपीआई कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। तो ये है दोस्तों सारे चार्जेस। अगर आपको कुछ सवाल है इनमें तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और देखिए अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, वो जाकर के वहां से आप जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चारों एप्लीकेशन की लिंक हमने प्रोवाइड की है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।